चलिए अगली ट्रिक पे आते हैं, विषाणु द्वारा संबंधित बीमारियां। विषाणु को हम लोग बोलते हैं वायरस। तो अब बात कर रहे हैं विषाणु से संबंधित बीमारियां। पहले समझिएगा वायरस की खोज किसने करी। वायरस के खोजकर्ता जो हैं वो हैं एक रशियन साइंटिस्ट इवानोवास्की। इन्होंने तंबाकू के पत्तों पर वायरस की खोज की थी। यानी ये भी कह सकते हैं सबसे पहला वायरस कौन सा खोजा गया था, तो तंबाकू के पत्तों पर टीएमवी टोबैको मोजैक वायरस। तो उसकी ट्रिक क्या देखिएगा, सामने लिखिए, ए विष्णु चाचा इन्हें नहीं बोला डांटो। ए विष्णु चाचा इन्हें नहीं बोला डांटो, जापानी सास के गाल फुट एंड माउथ पर गिनकर खरा छापो। ए विष्णु चाचा इन्हें नहीं बोला डांटो, जापानी सास के गाल फुट एंड माउथ पर गिन के खरा छापो। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या, पहले एक्सप्लेन फिर और बताते हैं। ए का मतलब यहां पे है एड्स। आप जानते हैं एड्स वायरस से संबंधित बीमारी है जिसकी खोज की थी रॉबर्ट गैलो ने, और इसके वायरस का नाम भी सबको मालूम होगा, HIV। एड्स के खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट गैलो। विष्णु का मतलब यहां पर विषाणु है यानी वायरस। हमने आपसे पहले कहा था मेरी जितनी ट्रिक होती है उनमें वो चीज शामिल होती है जिसकी वो ट्रिक है। विषाणु की ट्रिक है, विष्णु लिखा है। चाचा का मतलब यहां पर चेचक से है। ई का मतलब इन्फ्लुएंजा है। हार्पीस से है। निपाह वायरस, यहां पर इबोला, डेंगू, ट्रैकोमा, जापानी इन्फेलाइटिस। सांस का मतलब यहां पर सांस से है। गाल का मतलब यहां पे गलसुआ से है। ये एक बीमारी है फुट एंड माउथ डिजीज। ये बीमारी है गिनी वॉर्म। ये है हमारी पीलिया, खसरा, रेबीज, छोटी माता और पोलियो। तो सारी बीमारियां हमने लिख दी, एक एक करके देखते हैं। ए से है एड्स, ध्यान समझिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिएगा। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो जो आपको लिखनी पड़ जाए। एड्स के खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट गैलो। ये हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र, यानी ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। विष्णु का मतलब विषाणु है, वायरस से संबंधित बीमारी है। चाचा का मतलब चेचक है। चाचा का मतलब चेचक। आप ध्यान रखिएगा, चेचक जो है वो बीमारी हमारे देश से पूरी तरह से खत्म हो गई थी 1977 में। ये इंपॉर्टेंट है, किसी जल्दी ले आपको बुक में नहीं मिलेगा। भारत को 1977 से चेचक से मुक्त घोषित कर दिया गया था। और चेचक की खोजकर्ता कौन है, सबने नाम सुना होगा, एडवर्ड
जेनर का। एडवर्ड जेनर इसकी खोज करता है, एडवर्ड जेनर इसकी खोज करता है। और एडवर्ड जेनर जो हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी का मतलब होता है प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता। तो चेचक के खोजकर्ता कौन है? एडवर्ड जेनर। और जो चेचक है ये हमारे देश से कब खत्म हुआ? 1977 से। WHO जो है, WHO उसके अनुसार पूरे विश्व में 1980 में, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, 1980 में चेचक का खात्मा हो गया था। अब आप सोचेंगे हमने तो सुना कहीं चेचक उनके हो गया, इनके हो गया। वो चेचक नहीं इसको कहेंगे। चेचक पहले एक महामारी के रूप में आता था जिसमें हजारों लाखों लोग मर जाते थे। अब चेचक का इतना ही है कि 4-5 दिन वो तकलीफ देता है शरीर को, चेहरे में कुछ निशान छोड़ देता है, बाकी वो चला जाता है। ठीक है, तो चेचक। और इससे प्रभावित अंग कौन सा है? संपूर्ण शरीर, विशेषकर चेहरा। छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, बड़े बड़े से, रेड रेड से दर्द करते हैं, बीमार हो जाता है व्यक्ति, बुखार आ जाता है, कोई इलाज नहीं है, 4-5-6 दिन में ये अपने आप खत्म हो जाता है। इन्हें में ईसी है इन्फ्लुएंजा, ये आंखों से संबंधित बीमारी है। और हे से मतलब है हार्पीज। हार्पीज, हार्पीज जो है वो एक सेक्सुअल डिजीज है। ये और जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जनन अंग है, उनसे संबंधित बीमारी है। नहीं में ना से निपा लिखा है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया निपा वाला, क्योंकि आजकल इस तरह की चीजें ज्यादा पूछी जा रही है कि निपा वायरस। याद रखिएगा निपा वायरस जो है, एक बार तो क्वेश्चन में सीधा सीधा पीसीएस में ये आया था कि निपा वायरस का जो ये सिस्टम था, या निपा वायरस जो खोजा गया या भारत में जो संचरण हुआ वो किस राज्य से हुआ है। तो आप ऐसे भी याद रखिएगा, निपा वायरस जो था हमारे देश में 2018 में आया था, और ये आया था केरला में, जहां पे करीब 18 लोग, 17-18 लोग इससे मर गए थे। तो निपा वायरस, निपाह वायरस। बोला का मतलब है इबोला, इंपॉर्टेंट, इबोला, इबोला, इबोला। ये एक खतरनाक वायरस था जिसने बहुत से लोगों की जान ली। एक शब्द यहाँ पे फिर हम आपको बता दें, ये सब चीजें कई ऐसी हैं जो बुकों में नहीं लिखी होती ज्यादा, आपको बता दें। 1976 में अफ्रीका में कांगो नदी के पास, 1976 में अफ्रीका में कांगो नदी के पास निपाह एक, सॉरी, इबोला एक नदी है, उस क्षेत्र को इबोला ही बोला जाता है। सबसे पहले ये वायरस वहां पे दिखा था, इसीलिए इसको हम लोग इबोला वायरस कहते हैं। अब मान लो क्वेश्चन कभी ऐसे आ जाए कि इबोला वायरस का नाम किसकी वजह से पड़ा है, तो ये अफ्रीका में एक नदी है कांगो नदी। कांगो नदी के पास एक छोटी सी नदी है, एक छोटा सा जगह है, पानी वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र को बोलते हैं इबोला। वहां से बीमारी फैली है। ये इतनी बातें क्यों कर रहे हैं इसका भी समझिएगा। एक बीमारी बड़ी पूछी जाती है मिनीमाटा। जो कंपटीशन के स्टूडेंट हैं उनको मालूम होगा मिनीमाटा क्या है। एक बीमारी है मिनीमाटा। ये पानी में जो Hg होता है, पारा होता है, मरकरी होता है, उस मरकरी से संक्रमित या पारे से संक्रमित मछली को खाने से होता है। यानी ये मछलियों से फैलने वाली बीमारी कह सकते हो। ये जापान के मिनीमाटा तट पे सबसे पहले बीमारी आई थी, इसीलिए उस जापान के तट, जो मिनीमाटा तट था, उसके नाम पे इस बीमारी का नाम रख दिया गया। अब कई बार ये पूछा गया कि मिनीमाटा नाम कहाँ से पड़ा, लिख दिया उसने एक वैज्ञानिक के नाम पे, एक दवाई के नाम पे, एक समुद्री तट के नाम पे, या एक फिल्म के नाम से। तो समुद्री तट है जापान का। इसी तरह मान लीजिए इबोला में पूछ दिया जाए कि इबोला वायरस का नाम कहाँ से आया, तो आप कह देंगे अफ्रीका में कांगो नदी के पास। इबोला एक जगह का नाम है, एक छोटी सी नदी है या एक नदी वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये वायरस दिखा तो इसको बोला गया इबोला। दांतों में दांत से डेंगू है, सबको मालूम होगा। डेंगू बीमारी है, प्लेटलेट से संबंधित बीमारी है, मच्छर के काटने से होती है। टा से ट्रैकोमा है, ये भी आंखों से संबंधित एक बीमारी है। ट्रैकोमा भी आंखों से संबंधित एक बीमारी है। तो हमने क्या बोला, ए विष्णु चाचा, इन्हें नहीं बोला डांटो। ए से एड्स, विष्णु का मतलब विषाणु, चाचा का मतलब चेचक। चेचक के खोज करता एडवर्ड जेनर। चेचक भारत चेचक मुक्त कब हुआ, 1977 में। ई से इन्फ्लुएंजा, हे से हार्पीज,
हार्पीज भी सेक्सुअल डिजीज है। नी से भैया निपा वायरस केरला में इससे 17 लोग मरे थे। केरल में भारत में सबसे पहले देखा गया था। बोला का मतलब इबोला, अफ्रीका, कांगो नदी। इबोला एक क्षेत्र है। डा से डेंगू और टा से ट्रैकोमा और इन्फ्लुएंजा दोनों आंखों से संबंधित बीमारियां हैं। और हार्पीज सेक्सुअल डिजीज है। क्लियर है ना। देखिए निपा एग्जाम में कई बार पूछा गया है और निपा बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। निपा, इबोला, कोरोना, सार्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं जापानी सार्स के गाल, फुट एंड माउथ पे गिन के खरा छापो। जापानी सार्स के गाल, फुट एंड माउथ पे गिन के खरा छापो। यहां जापानी का मतलब क्या है? जापानी इन्फ्लुएंजा। जापानी इन्फ्लुएंजा, अब इसके विषय में थोड़ा आपको बता दें। जापानी इन्फ्लुएंजा क्या होता है? तो जंगली चिड़ियां जो होती हैं, जंगली चिड़ियां, बात सुनिएगा एक ध्यान से। जंगली चिड़ियां जो होती हैं, साथ में जो सुअर होते हैं, सुअर PIG, इनसे फैलने वाला एक घातक वायरस है। अब सीधी सी बात है, सुअर कहां आएगा? जहां पे गंदगी होगी। यानी हम ये कह सकते हैं ये गंदगी से फैलने वाली बीमारी है। पूर्वांचल में, पूर्वांचल का मतलब आप समझ गए होंगे ना। पूर्वांचल हमारा जो क्षेत्र है यूपी का, इलाहाबाद बनारस के से आगे बढ़ेंगे, बस्ती, बहराइच, गोंडा, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, मऊ, ये जितना भी एरिया है पूर्वांचल का एरिया है। तो ये जो पूर्वांचल का एरिया, वहां पे ये बड़ा घातक रूप दिखाती है गोरखपुर के आसपास। हालांकि इस पे काफी कंट्रोल है, लेकिन ये एक तरह से कह सकते हैं जंगली जानवर और चिड़ियों से फैलने वाली बीमारी है। एक शब्द आपको बता दें, जूनोटिक। जूनोटिक, कई लोग सोचेंगे सर ने थोड़ा गलती कर दी, जेनेटिक होता है। नहीं, जेनेटिक क्या है बता चुके हैं। जेनेटिक का मतलब माता पिता के लक्षण आएंगे जब बच्चों में। जूनेटिक क्या है? जूनेटिक नया शब्द है, ध्यान सुनिएगा। जूनेटिक का मतलब ऐसी बीमारी जो जानवरों से मनुष्य में आ जाए, जानवरों से मनुष्य में आ जाए। जैसे कोरोना के लिए बोल रहे हैं लोग, बोल रहे हैं चाइना में किसी लड़की ने चमगादड़ खाया उससे आया। किसी ने कहा नहीं, एक और स्तनपाई जानवर था डोकोमो, उसको खाने से हुआ। तो ये किसी जानवर के खाने से मनुष्य में आया, मनुष्य से मनुष्य में फैल गया। तो अगर कोई बीमारी जानवर से मनुष्य में आएगी तो उसे बोलेंगे क्या? जूनोटिक। नोट करिएगा, जूनोटिक बीमारी का मतलब ऐसी बीमारी जो जानवर से मनुष्य में आई है। तो जापानी इन्फ्लुएंजा जंगली चिड़िया और सुअरों से होने वाली बीमारी है। क्योंकि जानवर से आ रही है इसीलिए इसको बोलेंगे क्या? जूनोटिक। ठीक। सार्स का मतलब यहां पे क्या है? सार्स ये गले के संक्रमण का एक खतरनाक रोग है, खांसी तेज आती है। इसके विषय में भी आपको हम विस्तार से बता रहे, समझिएगा। पहले तो इसका पूरा नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जो लोग कॉपी लेके बैठे, जो रियल में पढ़ने वाले हैं, देखिए कई लोग वीडियो देखते हैं, अच्छा लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। कुछ लोग वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन कॉपी पेन लेके बैठते हैं और एक एक चीज वो नोट करते हैं ताकि कल को जूनोटिक आ जाए तो आपको याद है, हाँ सर ने बताया था जूनोटिक से याद आएगा जापानी इन्फ्लुएंजा, जापानी से याद आएगा जानवर और पक्षी, जंगली चिड़ियां, उससे याद आएगा पूर्वांचल से याद आएगा स्पेसिफिक गोरखपुर, ये सारी चीजें। तो सार्स क्या है जो लोग नोट कर रहे हैं उनके लिए? सीवियर, ऐसे सीवियर, ए से एक्यूट, सीवियर एक्यूट, आर से रेस्पिरेटरी और एस से सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी का मतलब क्या होता है? सांस लेना, श्वसन तंत्र, यानी ये हमारे ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे संबंधित है। और आपको एक चीज बता दें, सार्स का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है कोरोना। जो हम पढ़ते हैं ना कोरोना, ये इसी सार्स का ही रूप है, इसी कुल का एक वायरस है। इसीलिए आप देखिए जिन लोग, इसका लक्षण ही सबसे पहले क्या होता है? कोरोना में क्या बोलते थे कि सबसे पहले खांसी आएगी, तेज बुखार होगा, और वैसे भी जब खांसी आती है तो तेज बुखार होता है, क्योंकि खांसी आने का मतलब बॉडी में कुछ गड़बड़ है।
अब बुखार आने का मतलब ये एक तरह से इंडिकेशन होता है कि आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है। देखिए आप ऐसे समझिएगा, अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में कोई गिल्टी हो जाए तो भी बुखार होगा, चोट लग जाए तो भी बुखार होगा, कोई व्यक्ति बहुत थक जाएगा तो भी बुखार होगा। बुखार आना हमारी बॉडी में कुछ एबनॉर्मलिटी है ये दिखाने के लिए होता है। तो सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसी का एक रूप है कोरोना, जिसे आजकल हम लोग बोलते हैं कोविड-19, COVID, कोरोना वायरस डिजीज। ठीक, लॉकडाउन चल रहा है अभी भी, हालांकि अब तो लॉकडाउन खुल गया है, अभी कोचिंग खुली नहीं है, लेकिन ये जो इस समय खूब चल रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में आपके लिए निपाह, इबोला और सार्स ये इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। निपाह में हो सकता है पूछा जाए कहां पे इंडिया में आया, केरला में। इबोला के लिए पूछा जाएगा कहां, 1976 अफ्रीका, कांगो नदी, इबोला नामक जगह है। सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसी का एक पार्ट क्या है, इसी का एक पार्ट आपका हो जाएगा ये क्या नाम है, कोरोना, कोविड, COVID, कोरोना वायरस डिजीज। अब आते हैं भैया गाल का मतलब यहाँ पे गलसुआ का मतलब इंग्लिश में MUMPS, मम्स। ये जो गाल में तीन इधर स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, इनमें सूजन आ जाती है, तो ये मम्स, गलसुआ। फिर है भैया फुट एंड माउथ डिजीज, ये जानवरों में फैलने वाली बीमारी है। जानवर का जो पैर होता है उसको हम लोग बोलते हैं खुर, गांव में देखा होगा आपने, खुर बोलते हैं। और ये पैर को खुर बोलते हैं, मुंह तो मालूम मुंह है, तो जानवरों की बीमारी को हिंदी में बोलेंगे खुरपका, मुखपका, खुरपका, मुखपका, खुरपका, मुखपका। यानी ये जो मुंह होता है ये और जो पैर के खुर होते हैं ये पक जाते हैं, पस पड़ जाता है वायरस की वजह से। पेश यहां पे पीलिया है, पीलिया मतलब ज्वाइंडिस, और ये जो पीलिया है ये लीवर से संबंधित एक बड़ी प्रमुख बीमारी है। किन का मतलब गिनी वॉर्म, याद रखना, गिनी वॉर्म। ये 2000 में भारत इस बीमारी से मुक्त हो गया था। देखिए 1977 में भारत चेचक मुक्त हुआ, 2000 में गिनी वर्म से भी मुक्त हुआ है। फिर है भैया खसरा, इंग्लिश में मीजल्स, इसके भी लक्षण कुछ वही होते हैं जो चेचक के हैं, ठीक है, लक्षण वही होते हैं। फिर क्या भैया, रेबीज को एक नाम और भी है रेबीज का, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो यानी पानी, फोबिया यानी डर, पानी का डर, तो हाइड्रोफोबिया। हिंदी में बोलेंगे जल का आतंक यानी जलातंक। तो ये जो हाइड्रोफोबिया है, जलातंक है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या भैया, रेबीज। ये गली में घूमने वाले जो आवारा पशु होते हैं ना, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, बकरी, उनके काटने से होता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिया, रेबीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी माता, स्मॉल चिकन पॉक्स, और एक नाम और आया पोलियो। इसके विषय में भी अच्छे से समझ लीजिएगा। पोलियो के विषय में, पोलियो जो है ये भी जिस तरह से चेचक और गिनी वर्म, ये इन दो बीमारियों से भारत मुक्त हो चुका है, इसी तरह भारत पोलियो मुक्त हो चुका है 2014 में। अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का निराकरण भारत में हो चुका है, तो 3 बीमारियां मेन है, चेचक, गिनी वर्म और पोलियो। पोलियो के जो टीका होता है, पोलियो का जो टीका है वो खोजा था 1952 में। देखिए सारी चीजें हम बोर्ड पे लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट भी करते रहिएगा। पोलियो का जो टीका है वो सबसे पहले खोजा था 1952 में, 1952 में जॉन साल्क ने, और जो जॉन साल्क ने खोजा था इंजेक्शन वाला खोजा था, इंजेक्शन वाला।
इंजेक्शन वाला टीका जो है उसको बोलते हैं नॉन लिविंग वैक्सीन। बाद में अल्बर्ट साबिन, एक नाम और नोट करने लायक है, अल्बर्ट साबिन। अल्बर्ट साबिन ने ओरल वैक्सीन खोजी थी। ओरल वैक्सीन का मतलब जो आजकल पिलाई जाती है ना मुंह में डाल के, वो 2 बूंद जिंदगी की जिसको बोलते हैं। तो इंजेक्शन नहीं, तो जो ये अलग से दे रहे हैं इसको बोल रहे हैं क्या, ओरल वैक्सीन। इसके खोजकर्ता कौन है, अल्बर्ट साबिन। ठीक है भाई, जैसा हमने आपसे कहा कि जो चीज बोर्ड पे लिखी है नोट कॉपी पेन से करिएगा, बहुत मौलिक है, किसी जगह आप कोई चीजें मिलेंगे नहीं, बहुत कम जगह ये सब चीजें लिखी कि हम तो सब चीजें बता रहे हैं कि इसके कब भारत से इसको मुक्त कर दिया गया, तो उसमें याद। अब क्वेश्चन कैसे आता है इसमें, क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, आपको इनमें से 3 बीमारी लिखी होंगी और एक बीमारी कोई और डाल देगा, कह देगा बताइए कौन सी वायरस से होने वाली नहीं है। तो अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगी कि ए विष्णु चाचा इन्हें नहीं बोला डांटो, जापानी सास के गाल फुट एंड माउथ पे गिन के खरा छापो। अगर बीमारियां याद नहीं तो आप ये जान जाओगे यार ये 3 बीमारी हैं, ये नहीं है। ए का मतलब यहाँ एड्स था, विष्णु का मतलब विषाणु था, चाचा का मतलब चेचक था, इन्हें में ई से इन्फ्लुएंजा था, हे से आर्पीज था, नहीं से निपा था, बोला से इबोला था, डांटो में डेंगू और ट्रैकोमा था, जापानी का मतलब जापानी इन्फ्लुएंजाइटिस था, सास का मतलब यहाँ सास था, गाल का मतलब यहाँ गलसुआ था, फुट एंड माउथ का मतलब फुट एंड माउथ ही था, पे से पीलिया था, गिनी वर्म था, खा से खसरा था, रा से रेबीज था, छापों में छा से छोटी माता, पो से पोलियो था। इनको आप रटोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट मिलता है। और तो और ये तो क्वेश्चन रीजनिंग में आ सकता है। रीजनिंग में आपने वो टॉपिक पढ़ा ना पहला वाला, क्लासिफिकेशन, ऑड वर्ड आउट, कि 4 चीज लिखी होंगी कौन सबसे अलग है। हो सकता है आपसे कह दे ट्रैकोमा, ट्रैकोमा कहां गया, ट्रैकोमा, डेंगू, हार्पीज और टिटनेस। तो ट्रैकोमा, डेंगू, हार्पीज वायरस है, टिटनेस बैक्टीरिया से अलग हो गया। तो ये आपका रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ सकता है। चीजों को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, नोट करिए, नोट्स बनाइए, एक एक चीज रटिए। आप भी इसमें हो सकता है कोई नई चीज बना लें। कुछ नई चीजें हमने बताई, जैसे जूनोटिक बताई, जूनोटिक याद है ना, जानवर से मनुष्य में। और ये 3 सन याद रखिएगा कि चेचक 1977, 2000 में गिनी वॉर्म और 2014 में। डेट हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम, मेरे ख्याल से 24 या 25 मार्च थे मेरे ख्याल से 2014, जब ये जो भारत था वो पोलियो मुक्त कर दिया गया था। ठीक है भाई, तो हमने आपको जेनेटिक बीमारियों की ट्रिक बता दी, वायरस की बता दी। अब 3 और बची हैं, बैक्टीरिया की, प्रोटोजोआ की और फंगल डिजीज। बैक्टीरिया वाली बड़ी है, बाकी दोनों छोटी छोटी हैं। तो ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग बैक्टीरिया वाली ट्रिक पर। चलिए, बीमारियां बहुत सारी हो गई, अब बात करते हैं हम लोग प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारियां। यहां पे हम जो प्रोटोजोआ शब्द बोल रहे हैं, इसको और अगर सही कर लें तो ये शब्द हो जाएगा परजीवी प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स प्रोटोजोआ। तो हम थोड़ा शब्द में थोड़ा सा व्याख्या कर दें, परजीवी क्या होता है। परजीवी का मतलब इंग्लिश में पैरासाइट्स। वैसे पैरासाइट्स एक बात और बता दें, पैरासाइट्स जो एक मूवी है, ये कोरियन मूवी, इस बार इसे ऑस्कर की बेस्ट फिल्म कहा गया है। तो ऑस्कर की इस बार की बेस्ट फिल्म कौन सी है, पैरासाइट्स, ये भी याद रखिएगा। और ये पहला ऐसी एशियन मूवी है जिसको ऑस्कर बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला। खैर, तो जो के पास था वो सब्जेक्ट से हम लोग हट गए, बात की बात थी। तो परजीवी क्या होते हैं, ऐसे जीव जो किसी अन्य जीव पर डिपेंड रहें। अब जो जिस पर डिपेंड रहेगा, सीधी सी बात है, उसको लाभ तो नहीं पहुंचाएगा। लाभ पहुंचाते हुए दूसरे होते हैं, उनको बोलते हैं सहजीवी। ठीक है, वो अलग हो गए, सिम्बायोटिक। सहजीवी सिम्बायोटिक अलग है। ये क्या है, पैरासाइट्स जो किसी दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाकर किसी पर डिपेंड रहे। तो परजीवी जो प्रोटोजोआ होते हैं वो हमारी बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं, उनकी ट्रिक है पापा काम पे सो गए। अभी तक हमने जितनी ट्रिक बताई ये आपको कहीं यूट्यूब पे
गूगल पे नहीं मिलेंगी, गारंटी है मेरी लिखित में। मैं मतलब लिखित में क्या बोल ही रहे हैं, लेकिन ये आपको मिल जाएगी। ये बड़ी पॉपुलर रही, और चूंकि ये इसकी और ट्रिक कोई ज़्यादा बन नहीं पा रही थी, हालांकि हमने एक बनाई थी कि पेमेंट पाया काला सोना, लेकिन हम भी फिर इसी में आ गए, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि सिंपल है, समझिएगा। पापा काम पे सो गए, यहाँ पे पापा का मतलब पैरिया है, काम में का से काला जार है, माँ का मतलब मलेरिया है, पे का मतलब पेचिस है, सो गए का मतलब सोने की बीमारी। अब एक एक बीमारी को अच्छे से समझेंगे। पहली है पायरिया। पायरिया दांतों से संबंधित एक बीमारी है, जिसका परजीवी जो है उसका नाम है एंट अमीबा जिंजीवैलिस। एंट अमीबा जिंजीवैलिस। एक बात और आपको बता दें, वैज्ञानिक इस बात पर एक मत नहीं है कि एंट अमीबा जिंजीवैलिस ही पायरिया को फैलाता है, लेकिन पायरिया दांतों से संबंधित एक बीमारी है। जिन लोगों के दांतों में पायरिया था, उनके दांतों में ये परजीवी पाया गया। ठीक, दोनों बातें अलग अलग हुई। जिनके दांतों में पायरिया है, उनके दांतों में ये परजीवी पाया गया। तो हम लोग इसको अपनी बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि पायरिया एंट अमीबा जिंजीवैलिस से होता है। इसका लेकिन अभी कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि किसी का मर्डर हुआ है और ये व्यक्ति पाया गया, तो हमने मान लिया इसी ने मर्डर किया होगा। लेकिन जब जब मर्डर किया जाए, तब तब यही आदमी पाया जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे, यही आदमी मर्डर कर रहा है। सेम यही कंडीशन है, जहां जहां पायरिया है वहां वहां ये पाया गया, लेकिन ये प्रूव नहीं हुआ कि यही पायरिया को करने वाला है। ठीक है भाई। अगला क्या है, का मतलब है काला आजार। काला आजार एक बीमारी है जिसमें बॉडी में काले काले बड़े गंदे से स्पॉट बन जाते हैं, थक्के बन जाते हैं, उनसे खून निकलता है। ये जिस परजीवी से होता है उसका नाम है लीशमैनिया। लीशमैनिया। और इसका वाहक कौन है, वाहक का मतलब कैरियर कौन है, इसका वाहक जो मक्खी है उसका नाम है सैंड फ्लाई, बालू मक्खी। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। कालाजार का प्रोटोजोआ कौन है, लीशमैनिया, और इसका वाहक कौन है, वाहक इसका कौन है, बालू मक्खी। ठीक है भाई, बालू मक्खी। अब आते हैं माँ का मतलब क्या है, मलेरिया। माँ का मतलब मलेरिया। और इसके जो है आप जानते हैं इसका वाहक कौन होता है, इसका वाहक होता है एक मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज, मलेरिया में मादा एनोफिलीज होती है, मच्छर इससे फैलता है। और इसके वाहक का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। ध्यान दीजिएगा, मैंने 3 नाम लिखे हैं। मतलब क्या हुआ, इसको फैलाने वाला कौन है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, या प्लाज्मोडियम मैलेरियाई। ध्यान रखना, ये तीनों हैं और एक ही प्रजाति हैं। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कह लीजिए, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम कह लीजिए, प्लाज्मोडियम मैलेरियाई कह लीजिए, ये मलेरिया को फैलाने वाली है। मलेरिया आप जानते हो मच्छर के काटने से होती है, और इसकी दवाई का नाम होता है कुनैन। विश्व की सबसे कड़वी दवा मानी जाती है कुनैन। और ये भी आप जानते होंगे कि कुनैन जो है सिनकोना नामक पेड़ के तने में, सिनकोना नामक पेड़ के तने में जो छाल होती है, बार्क किनारे किनारे जो पपड़ी होती है, उससे बनती है। मलेरिया का जैविक कंट्रोल, ये क्वेश्चन बहुत बार अच्छे एग्जामों में आया, लोग भूल जाते हैं कि मलेरिया का जैविक कंट्रोल। तो मलेरिया का जैविक कंट्रोल करती एक मछली जिसका नाम है, नोट करिएगा, गैम्बूसिया मछली। गैम्बूसिया मछली। अभी इसके विषय में और बताते हैं, चलिए इसी में बताते हैं और, ठीक, आगे देखते हैं। पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, और ये एंट अमीबा जिंजिनवेलिस थी। पेट में मरोड़ आता है, आंव आती है, ब्लड आता है, ठीक है। और ये छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन से संबंधित एक बीमारी है। ठीक, सो गए, ये सोने की बीमारी है। सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस यानी व्यक्ति को हमेशा नींद आती रहती है, हल्का बुखार होता है,
सुबह शाम दोपहर हर समय वो नींद में रहता है। तो स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी, इसके प्रोटोजुआ का नाम है ट्रिपेनोसोना। ट्रिपेनोसोना, तो सोना से याद रखिएगा, सोने की बीमारी है। और इसको फैलाने वाले वाहक का नाम क्या है? सीसी मक्खी। सीसी मक्खी याद रखना, टी यहां पे साइलेंट है। सीसी फ्लाई है और ये कौन सी थी? सैंड फ्लाई है। तो पायरिया में एंट अमीबा जिंजीवैलिस और पेचिस में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। का में काला जास है लीसमैनिया, ये बालू मक्खी और ये सीसी मक्खी। मलेरिया में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम भी है, प्लाज्मोडियम मैलेरियाई भी है। मादा एनेफिलीज से होता है। गैम्बूसिया मछली इसका जैविक कंट्रोल करती है। देखते हैं इसी में एक चीज और देख लीजिएगा। मलेरिया की बात जैसे करेंगे हम लोग, मलेरिया तो मलेरिया में आप याद रखिएगा मादा एनेफिलीज ये मच्छर है, ठीक। नाम है इसका प्लाज्मोडियम। अब आगे आप तीनों नाम समझ गए होंगे। वाइवेक्स भी हो सकता है, फैल्सीपेरम भी हो सकता है, मैलेरियाई भी हो सकता है। मलेरिया के खोजकर्ता हैं रोनाल्ड रॉस। मलेरिया के खोजकर्ता कौन है? रोनाल्ड रॉस। सीटेट में एक बार क्वेश्चन ये आया था कि वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट में ताक झांक करके ये बताया कि मलेरिया मादा एनेफिलीज से होती है। तो वो कौन थे? रोनाल्ड रॉस। नाम इन्होंने मलेरिया का नहीं दिया था, नाम दिया था एक वैज्ञानिक और है। मलेरिया का नाम किसने दिया? लेवरॉन। यानी अगर कहीं पर रोनाल्ड रॉस ना दिया हो तो आप लेवरॉन भी लिख सकते हैं। सिनकोना नामक दवा है इसकी, सॉरी सिनकोना नहीं, माफ कीजिएगा, कुनैन इसकी दवा है। और कहां से मिल रही है? सिनकोना से, सिनकोना पेड़ से। और पेड़ में कहां से मिल रही है? तने से। तने में कहां से मिल रही है? छाल से। इसका जैविक कंट्रोल कौन कर रहा है? वो कर रही है गैम्बूसिया मछली। अभी आप कहोगे जैविक कंट्रोल क्या है? बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे? गैम्बूसिया मछली वहां पे पाली जाती है, उन तालाबों में पाली जाती है जहां पर मलेरिया मच्छर ज्यादा होते हैं। अब ये मछली क्या करेगी? ये मछली उस मच्छर के जो अंडे हैं उनको खा लेगी। अब जब उन अंडों को खा लिया तो आगे अंडे नहीं होंगे तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो मलेरिया वाले जो मच्छर है मादा एनेफिलीज वो नहीं होगा, मलेरिया फैलेगा नहीं। तो मलेरिया का जैविक कंट्रोल कौन करता है? गैम्बूसिया मछली। इसमें कपकपी देकर बुखार आता है। अब आपके मन में होगा कपकपी देकर बुखार आता है, इसको बताने की क्या जरूरत है? कौन हमें डॉक्टर बनना है? ये क्वेश्चन भी कभी कभी ऐसे आ जाता है कि एक व्यक्ति को जाड़ा देकर बुखार आया है, डॉक्टर ने उसको बहुत कड़वी दवा खाने को दी है। डॉक्टर किस बीमारी का इलाज कर रहे हैं? कड़वी दवा दी, समझ जाना क्या दी होगी? कुनैन। जाड़ा दे के बुखार आ रहा है, मतलब भैया क्या है? मलेरिया। कंफर्म हो गया, क्योंकि क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो यह हो सकता है ऐसे आज आप मलेरिया के विषय में निम्न तथ्यों पर चर्चा, निम्न स्टेटमेंट को पढ़िए। अब 4-5 स्टेटमेंट देंगे और नीचे कह देंगे ABCD सब सही है, केवल AB सही है, BC सही है, BD सही है। आपको छांटना है क्या? मलेरिया मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। मच्छर में कौन? मादा एनेफिलीज। उसकी बॉडी में परजीवी प्रोटोजुआ होगा। नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम या प्लाज्मोडियम मैलेरियाई। कुनैन नामक इसकी दवा है। कुनैन सिनकोना पेड़ की तने से, छाल से मिलती है। खोजकर्ता रोनाल्ड रॉस हैं। नामकरण किया है लेवरॉन ने। कपकपी देकर बुखार आता है, ठीक। अब एक शब्द और है, विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया दिवस, मलेरिया दिवस। अब हम लगा रहे हैं इसमें क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग भाई, मलेरिया दिवस कब होता है?
करो गूगल सर्च, जिसको मालूम हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि मलेरिया दिवस इस दिन होता है। ठीक है भाई, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख में बताओगे कि मलेरिया दिवस कब है, मार्च में है कि अप्रैल में है, जब लिख के बताओगे तो हम समझ जाएंगे आपने वीडियो पूरा देखा है। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं, एक बचा हमारा केवल कौन सा, कवक से संबंधित बीमारी, बड़ी छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई।